अच्छा रऊफ क्लासरा साहब, मैं आपसे आगाज़ करना तो इत्तेफाक है, ये उसने इत्तेफाक है, उसने पिछली दफ़ा भी जब आप हमारे प्रोग्राम में थे तब इत्तेफाकन यही मौजूद ज़ेर बहस आया था, और मैं चाहता हूँ कि हम इस पर आज ज़रूर करें बात, जो मैंने अपने इंट्रो में भी कहा। जो मुझे लगता है कि इमरान खान को सबसे बड़ा थ्रेट अगर कोई है तो वो गवर्नेंस के इशू से रिलेटेड है, कि अवाम कितनी खुश है, नहीं बाकी चीज़ अपनी जगह। ये दवाओं में इजाफा, अभी मेरे सामने कुछ अखबारी कटिंग्स पड़ी हुई हैं रऊफ क्लासरा साहब। 28 जून 2020 हेडलाइन अखबार की, ड्रग माफिया बेलगाम, अद्वियात की कीमतें आसमान को छूने लगी। फिर 1 अप्रैल 2019 की खबर, अद्वियात की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। फिर उसके बाद 8 मार्च 2019 की कीमत, 2 माह बाद अद्वियात फिर महंगी, कीमतें 100% बढ़ा दी गई। 24 सितंबर आज की खबर, महंगाई के सताए अवाम पर हुकूमत ने एक और बम गिरा दिया, अद्वियात की कीमतों में 250% तक इजाफा। ये इस पर तो गवर्नमेंट ने बाकायदा तहकीकात का ऐलान कर दिया था, आमिर कियानी साहब को घर भेज दिया था कि जनाब ये हो गया है, वो हो गया है। अब वो डॉक्टर फैसल साहब फरमा रहे हैं कि दवाएं नायाब ना हो जाएं, इसलिए कीमतें बढ़ा दी हैं। ये क्या लॉजिक है? यानी पिछली गवर्नमेंट में जब कुछ महंगा करती तो लॉजिक तो देती थी ना। फिर इस पे फरमाइएगा, महंगाई पे। ये आपने बिल्कुल सही कहा। इमरान खान साहब मेरा ख्याल पहले दिन से ये काम कर रहे हैं। अच्छी चीज़ है उनकी एक, कि जब उन पर कुछ दबाव आता है, चीज़ें सामने आती हैं तो अपने से एक्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि पब्लिक को बताया जाए कि हम रिस्पॉन्सिव हैं और हम इस पर बड़े कंसर्न्ड हैं। मैं 2-4 मिसालें भी देता हूँ। हाँ। और लोग हम बल्ले बल्ले करते हैं, बड़ी तारीफ़ें होती हैं, आप भी शोज़ करते हैं, मज़हर भाई, उसके बाद ये अपने साबिर शाकिर साहब, मैं, सारे हम मिल के इस पर वाह वाह बल्ले बल्ले हम नारे मारते हैं। मतलब 3-4 लोगों पे बड़े उन्होंने एक्शन ले लिया और बड़ी पूरी कौम खुश हो गई। आजम सवाती साहब, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 इतने बड़े वॉल्यूम उनकी करप्शन इरेगुलरिटीज पे पेश हुए, कहेंगे तो किसी साथ पेश कर दूंगा। उन्होंने फौरी तौर पर वहाँ बचने के लिए जनाब उन्होंने रिजाइन कर दिया और हमने बल्ले बल्ले की कि जनाब इस्तीफा ले लिया है। और आपको याद होगा वहाँ पे उनका एक पठान फैमिली के साथ भी मसला हुआ था, जिसपे पुलिस मंगवा के चढ़ाई करा दी थी। तमाम लोग खुश हो गए, वाह जी क्या एक्शन लिया खान साहब ने। इसके बाद आपको याद होगा फयाज चौहान साहब थे, उन्होंने कोई बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की थी, उन्होंने वहाँ पंजाब में, उनसे इस्तीफा ले लिया गया था। इसके बाद आमिर कियानी साहब का आया, उस वक्त ये पता चला 40 बिलियन रुपीज़ लोगों के जेबों से वो उन्होंने बैठ के महंगी कर दिए दवायाँ, वो उन्होंने उनकी छुट्टी करा दी। और फिर आपको याद होगा, आजकल लोगों को याद ही नहीं है, ये 3 यहाँ से गुजरा मिले थे, उन्होंने मुलाकातें कोई जाके उन्होंने भी की थी शहराम साहब और वो इसके केपी के जी, वो पता चला है उनसे उन्होंने आके सैक किया, इस्तीफे लिए, उनमें से 1-2 का सुना फिर वजीर बना दिए गए, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, करेक्ट कीजिएगा। अलीम खान साहब से इस्तीफा ले लिया, फिर सप्तान खान साहब से ले लिया, फिर दोबारा वजीर बन गए। सो म्यूजिकल चेयर। अब होता क्या है, अब आमिर कियानी साहब को इन्होंने जनाब, जिसने 40 बिलियन का था कि अदवायात की कीमतें बढ़ी थी, असेसमेंट आ रही थी, खुद हटाया, हमने तो नहीं हटाया उनको, इमरान खान साहब ने हटाया। उनको उन्होंने बड़ा ओहदा एलिवेट किया कि आपको तकलीफ हुई होगी, आपकी बैशिंग हुई होगी, आप जाएं और पंजाब के सेक्रेटरी जनरल लग जाएं। आजकल इमरान खान साहब के साथ अपने उसको प्रोड्यूसर को कहना तस्वीरें जरा शेयर करे कि कियानी साहब और इमरान खान साहब की कितनी अच्छी छाप रही हैं। जी मैंने देखी है, वो जो साहब जो है नो क्वेश्चन, जब पार्लियामेंटेरियंस का अशाया किया था तभी बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे आमिर कियानी साहब, बिल्कुल। जी, वो अहम बंदे हैं उनके, इमरान खान साहब के बड़े करीबी हैं। उसके बाद हमने देखा जनाब, फिर आजम सवाती साहब जो हैं, माशाल्लाह, आजम सवाती साहब को उन्होंने कहा जी अच्छा जी आपसे इस्तीफा ले लिया गया था, आपने रिजाइन कर दिया था, हैं ये हुआ। उनको पार्लियामेंट सौंप दी थी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स का वजीर बना देगा, पूरी पार्लियामेंट चलाएं। जो रिजाइन दे के आ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, नाहल होने लगा लेते मुस्तकिल। अच्छा, फयाज चौहान साहब या भी साबिर भाई को याद आ जाएगा, कोई सहाफ़ियों की जब मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, उसमें ये कहा गया था कि फयाज चौहान साहब जो है बाज़ बड़ी सख्त गुफ्तगू करते हैं, कोई ऐसे लफ्ज़ कह देते हैं जिससे बहुत सारे लोगों के उनके फीलिंग्स हैं, सेंटीमेंट्स हर्ट होते हैं। तो ये साबिर भाई को याद आ जाएगा, सामने बैठे हुए थे। उन्होंने, इमरान खान साहब ने कहा जी नो, मेरा वो शेर है, मेरा टाइगर है, और जब टीवी चैनल पे कोई जाने को तैयार नहीं था मेरी पार्टी में अपोजिशन के दिनों में, ये मेरा जो है ना बब्बर शेर जो है ना फयाज चौहान साहब, ये टीवी पे जाते थे और दुश्मनों के वो क्या कहते हैं उनके मुंह बंद करा देते थे। और आज वो जो है ना, मैं उनको कुछ नहीं, ये इनको याद आ जाएगा। ठीक है, आपने बहुत सारी मिसालें बता दी कि मतलब इसका मतलब है कि मेरे कहने का मतलब ये है, ये लक्केड़ हजम पत्थर हजम। अवाम को भी दाद दें, जो 55 रुपए चीनी पे रो रही थी आज 105 रुपए पे बिक रही है, अवाम भी मजे कर रही है। दवाइयों की कीमतें जो आपने बताई हैं, लास्टली ये दवाइयों का बैन किस वक्त हुआ था जहां से महंगी होना शुरू हुई है? जब इंडिया के साथ आपने ट्रेड बंद की बगैर आपने कैलकुलेशन की है कि इसका पाकिस्तान पे क्या इंपैक्ट आएगा, हमारे मरीजों का, कैंसर की, आपकी कैंसर की सारी मेडिसिन का रॉ मटेरियल जो दवाएं जो हैं इंडिया से आती हैं। आपने फिर कश्मीर पे स्टैंड लिया, फिर बैठ के थोड़ी सी आप उसमें कैलकुलेशन करते ना कि हमने कौन कौन सी दवाएं मंगवानी है, कौन सी नहीं मंगवानी, बाद में रिलैक्सेशन करते गए। यहाँ के लोकल माफिया ने
आपको याद हो कि बहुत बड़ा स्कैंडल सामने लेके आए थे, बहुत सारी ऐसी चीजें इन्होंने इंडिया से मंगवा ली थी लोकल मैन्युफैक्चरर्स ने विद द हेल्प ऑफ सर्टेन हेल्थ मिनिस्ट्री पीपल, जिनके नाम अप्रूव ही नहीं किए थे कैबिनेट ने, दवाएं नहीं मंगवा ली इंडिया से, इन्होंने वो मंगवा ली थी। स्कैंडल। ठीक है साबिर शाकिर साहब, जी जनाब, आप बताइएगा, आप करते हैं इससे एग्री कि गवर्नमेंट को, मतलब जाहिर है जब भी कोई चीज होती है तो उसकी कोई ना कोई वजह तो होती है ना, लेकिन ये हुकूमत जब आने के दावे कर रही थी तब वजूहात से बात नहीं कर रही थी, तब बड़ी सीधी सीधी बात कर रही थी कि देखो पिछले वाले चोर हैं, हम ईमानदार हैं, ये जेबें भरते हैं, हम नहीं भरेंगे, ये रिलीफ नहीं दे पाए, हम देंगे। अब आज डॉक्टर फैसल साहब कह रहे हैं कि देखें वो नायाब हो जाती है ना, इसलिए बढ़ा देना अच्छा है, 250% तक दवाएं महंगी हो गई। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये वो सबसे ज्यादा अहम महाज है जहां इमरान खान साहब को मुकाबला करना चाहिए। ये उनके आगे बढ़ने या पीछे हटने का फैसला करेगा, ना कि नवाज शरीफ साहब की एपीसी, ना कि जरदारी साहब की भड़कें। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, 100% आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बस 2 साल थे, इब्तदाई तौर पे वो गुजर गए। हाँ। और अब गवर्नेंस काम आएगी। अगर अच्छी गवर्नेंस होगी तो आइंदा इंतखाबात जब भी होंगे उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी पार्टी जो है वो उसका फल खा लेगी। और अगर गवर्नेंस बुरी हुई तो इनको फिर कुछ भी नहीं मिलना। और यही वो चीज़ें हैं जो कि एड्रेस करने वाली हैं। बाकी जो चीज़ें ना जी, देखिए महंगाई 2-3 तरह की होती है, लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसी हैं। हाँ। बाकी 100 आइटम है, लग्जरी आइटम्स हैं, वो जितने मर्जी आप महंगे कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ। जिसने ख़रीदना है उनकी कुव्वत ख़रीद में कोई कमी नहीं आई। लेकिन अभी आज वाला इजाफा है दवाओं का, ये तो है, गरीब आदमी का भी सर दर्द तो हो सकता है, उसको तो कोई इस्तिस्ना तो है नहीं बेचारे को। बिल्कुल बिल्कुल, अद्वियात के मामले में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है और लोग बहुत तंग हैं, इसमें कोई शक और अगर वो नहीं। ये कह रहे हैं कि जब जो- कीमतें अनरियलिस्टिक होती हैं तो दवा नापैद हो जाती है, इसलिए हमने कीमतें बढ़ा, तो भाई दवा नापैद ना हो ये भी मेक श्योर करना गवर्नमेंट का ही काम है ना, मतलब ये मेरा काम तो नहीं है ना। तो सर वो ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं, ड्रग इंस्पेक्टर और हुकूमत की इतनी बड़ी मशीनरी और इंतजामिया वो किस काम की है? यस ये डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ड्रग डिपार्टमेंट, ये सारा किस काम बल्कि की जरा है? सुन भी लें, फिर आप भी अगर कमेंट इनसे ये करें। दुकानदारी डॉक्टर का फैसल बुरी सुल्तान साहब ने दवाओं के इजाफे पे आज क्या कहा है, जो 250% तक इजाफा, रीजनिंग क्या थी जरा सुन भी लेना, देखा बहुत अहम था कि ये 94 दवाइयाँ जिनका ताल्लुक अहम दवाइयों से है, इनकी प्राइसेस ऐसी हों कि वायबल रहें, इनका म्यार बरकरार रहे और ये मुल्क में बिक सकें और आवाम को इससे बेनिफिट होगा। तो आपने ये देखना है कि जहाँ कितनी कीमत उनकी ब्लैक के जरिए हो रही थी, असल में तो इससे बहुत कम पे ये दस्तयाब हुई। वो दवाएँ जो क्या थी, नापैद। क्यों? कि उनको थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज ज़रूरत थी जिससे वो वायबल हो सकती हैं, अवेलेबल हो सकती हैं। उसको मार्केट में अवेलेबल करने के लिए उसकी प्राइस को इतना इंक्रीज दिया कि वो वायबल हो जाए। मार्केट में अवेलेबल करने के लिए इतना इंक्रीज दिया है कि वो वायबल हो जाए। बड़ी बड़ी मासूमाना लॉजिक नहीं है ये मदर साहब? देखिए वसीम, अब पाकिस्तान का असल मसला ही यही है, ये 250% बढ़ाई है ना इन्होंने। आप ज़रा जाएं मेडिकल स्टोर, अभी मैं यहाँ से जाऊँगा उठ के दवा लेने, ये कम से कम 350% बढ़ेंगी। वो क्यों? वो इसलिए कि उन्हें जैसे साबिर अभी कह रहे थे, उन्हें ड्रग इंस्पेक्टर को भी पैसे देने होते हैं, उन्हें दूसरे लोगों को भी पैसे देने होते हैं। अगर ये नापैद दवाओं को मार्केट में लाने के लिए की गई है तो क़ुव्वत ख़रीद से तो बाहर हो गई आदमी की, तो उसके लिए तो वो दवा नापैद ही हो गई। हाँ, यानी अगर आप 250% लाइफ सेविंग ड्रग्स को 250% बढ़ेंगे तो एक आम आदमी कैसे ख़रीदेगा? एक इवन मिडिल क्लास के आदमी के लिए मुश्किल हो जाएगी। इतनी महंगी दवाएं हो गई हैं जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जब लास्ट इजाफा हुआ था तब ये रिपोर्ट सभी थी कि ये 40 साल का सबसे बड़ा इजाफा है। 40 साल होगा। और मुझे ये बताएं ना कि हुकूमत ने पिछली इंक्वायरी के नतीजे में क्या फाइंडिंग्स हैं, कि कौन जिम्मेदार था, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये जब बात की जाती है, साफ शफाफियत की बात की जाती है। मैं अभी आपसे प्रोग्राम से पहले कह रहा था कि बीआरटी की कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आई हैं। आप ज़रा मालूम करें कि वेस्ट इंडीज़ बैंक की गारंटी क्यों ली गई है। वेस्ट इंडीज़ बैंक का बीआरटी से क्या ताल्लुक़ है? उससे सर रऊफ जो है हमारे वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेटर्स हैं। देखिए ये शफाफियत शो करेगी एट द एंड ऑफ द डे। अगर ये दवाओं की कीमतों वाली इंक्वायरी के नतीजे में इन लोगों को एक्सपोज नहीं किया जाएगा, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इनको सजाएं नहीं दी जाएंगी, ये तो आपने उनको इनाम दे दिया। लेकिन जाते जाते बताएं आप तीनों क्विक कमेंट, 3 मिनट हमारे पास, कि इस पर भी, यानी हर बात का वो आर्गुमेंट जाहिर देते हैं कि भाई पिछलों ने बहुत बड़ा गलत कर दिया। इस पर भी डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने आज एक प्रोग्राम में कहा है कि भाई
जो जेन्युइन प्राइस इंक्रीज बनता था वो पिछली गवर्नमेंट ने नहीं किया, देखिए, बड़ा जुल्म किया, इसलिए हमें एक साथ करना पड़ा। ये 2 नंबर दवाएं मार्केट में आएंगी, ये दवाएं इतनी महंगी होंगी कि आदमी 2 नंबर दवाएं खरीदेगा, वो खा के मरेगा। ये 2 नंबर माफिया की हौसला अफजाई की गई है इस तरह महंगाई करके। ये लोग नहीं खरीद सकेंगे, कैसे खरीद लेंगे अगर आपने 300-350% बढ़ गई दवाएं। रऊफ साहब, इस पे आप और फिर फाइनल, साबिर भाई आप फाइनल कमेंट करें कि वो जाहिर है वो यही कहते हैं कि जनाब पिछलों ने हर मामले में इतना बेड़ा गर्क किया है कि हम क्या करें, मजबूर है हमारे हाथ पर बंदे में। ये आर्गुमेंट अवाम भाई करेंगे रऊफ साहब? मेरा ख्याल है ये आर्गुमेंट इसलिए वैलिड नहीं रह जाता कि पिछले अगर इतने अच्छे होते, डिलीवर करते, तो आपको किसने वोट डालना था भाई? आप तो शुक्र करें कि पिछले बकौल आपके नलायक थे, करप्ट थे और बहुत सारे गलत काम किए, तो आवाम ने उनको वोट नहीं डाला, आपको वोट डाला है। अब आपका काम है ना, मैं 2 साल बाद अब फिर भी बताते रहे पिछले करके गए, फलां करके गए, मतलब बिजली को हाथ लगाए वहां पे इनके अपने लोग निकल आते हैं। उसकी बिजली की इंक्वायरी रिपोर्ट हुई तो इनके अपने वजीर निकल आए, उसमें उनके नाम सामने आ गए। इन्होंने चीनी स्कैंडल की इंक्वायरी करी, अपने लोगों के नाम आ गए। वीट करवाई, इनके अपने लोगों के नाम आ गए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट निकली। अब आप उस हुकूमत को क्या कहेंगे? आप इस दवाइयों को रो रहे हैं कि पिछले साल तक, जून तक ये चीनी और गंदम बहर भेज रहे थे, पिछले साल जून तक, इस साल ये मंगवा रहे हैं। ये पॉलिसी है। उस वक्त भी पैसे दिए थे एक्सपोर्ट कर लें, अब भी पैसे दे रहे हैं, $1.5-2 अरब दिया जा रहा है कि चीनी और अब गंदम मंगवा लें मुल्क में। इस पे क्या तनकीद करें? साबिर साहब आप बताएं, जिन्होंने गंदम और चीनी बहर भेजी है, इस साल वो चीनी बहर से अंदर आ रही है, पाकिस्तान आ रही है। इस पे क्या तनकीद करें? समझाएं मुझे कि दवाइयों की कीमतें इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। ये तो पॉलिसीज है इनकी। बताएं ये आर्गुमेंट कितना वैलिड है साबिर साहब कि भाई पिछलों ने बेड़ा गर्क कर दिया, चोरी कर दी, जहां हाथ डालें चोरी है, इसलिए हमें एकदम करना पड़ रहा है, क्या करें, मजबूरी है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन बात यही है कि वही बात मैं तो करूंगा कि गवर्नमेंट को कुछ चीज़ों पे सब्सिडी, अब आपको बदामी साहब के इस मुश्किल सवाल की आवाज़ नहीं आएगी। नहीं मैं जस्ट मैं तंग कर रहा हूँ साहब को। नहीं उनको वाकई उनको आवाज़ नहीं आ रही वाकई। साबिर साहब को आवाज़ आ रही है मेरी? आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, लेकिन चलो मैं ब्रेक के बाद एक 2